हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने 2023-24 में बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। उसमें ही एक और यूनिवर्सिटी द्वारा अपने बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री का जो हमारा सेकंड पेपर है, जिसका नाम रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स है, उसका ही एग्जामिनेशन करा लिया गया है और इस वीडियो में हम उसी के ही क्वेश्चन पेपर पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स पर बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह बात आप लोग जान लीजिए कि यह जो क्वेश्चन पेपर है यह आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, और इस आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा किस प्रकार से किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो इस यूनिवर्सिटी द्वारा बोला गया था कि आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दिए जा रहे हैं और मैक्सिमम 75 नंबर के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो भी हमारे सब्जेक्ट के एग्जाम्स सब्जेक्टिव पैटर्न पर होंगे उन्हें हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास सेक्शन ए होता है, दूसरा हमारे पास सेक्शन बी होता है और तीसरा हमारे पास सेक्शन सी होता है। तो चलिए सेक्शन ए से हम बात करना शुरू करते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास मिलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस और इस यूनिवर्सिटी द्वारा बोला गया है कि इस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में हमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में, उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन पर हमें 2 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 20 नंबर के क्वेश्चन यहां से हमें अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से अगर शुरुआत करते हैं तो यहां पर बोला जा रहा है कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ऑफ नोबेल गैस इज 0। ठीक है, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्यों 0 होता है, इसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने आप सभी को पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम बात कर रहे थे तो वहां पर इन चीज़ों पर हमने आपको बस केवल डिस्कशन करके बताया था कि क्यों होता है। तो अगर आप लोग लेक्चर्स को देखे होंगे, सारी चीज़ें समझे होंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है कि कंसिडरिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को यहां पर अप्लाई करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ यन। ठीक है, तो इसमें हमें यन का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कंपाउंड आप सभी के सामने दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये केवल मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कहूँ या फिर ओवरव्यू कहूँ मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें हम इनके आंसर पर नहीं बात करेंगे, लेकिन अगर हाँ आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी सेपरेट लेक्चर में इस पूरे क्वेश्चन पेपर का मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्स्ट नोन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक मेटल्स कार्बोनिल्स। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर हमें बात करना है, उसका स्ट्रक्चर और नेम हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट आर नोबेल मेटल्स। नोबेल मेटल्स किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। 5वें क्वेश्चन पर बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट आर ट्रांसयूनिक। ठीक है, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में यहाँ पर हमें बात करना है। ठीक है, थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर आमतौर पर बात करें तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर हमने देखा था उनमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे। ठीक है, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें डिफरेंस जरूर देखने को मिलता है। तो अच्छे से तैयार किया करिए सारी चीज़ों को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Hg इज हायर देन Cd। वाई एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो हमारे पास Hg होता है उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह कैडमियम के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से अधिक होता है। इसके पीछे का रीज़न हमें बताना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में समझाया ही है, आप लोग लेक्चर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn2+, और इस कंपाउंड में हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया गया है, उसमें बोला जा रहा है कि Mn2 प्लस जो है उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके सॉरी, ओके, सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हीम। ठीक है, यहाँ पर हमें हीम के स्ट्रक्चर पर बात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि राइट द टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स व्हिच शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन से ऐसे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो मैंने आप सभी को ऑलरेडी ट्रांजिशन एलिमेंट पर वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड किया, उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेम द लैंथेनाइड व्हिच इज नॉट फाउंड इन नेचर। कौन सा ऐसा लैंथेनाइड है जो नेचर में नहीं पाया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर बात पूछी जा रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। हमने आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को तो अपलोड करते रहते हैं, साथ ही अब आप सभी के तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के दोनों पेपर्स के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि पेड नोट्स हैं, तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और वहां पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप हमारे पेड नोट्स को कैसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन पर ध्यान रखिएगा। सेक्शन बी में हमारे पास आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस और इनमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और इस यूनिवर्सिटी द्वारा बोला गया है कि टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन पर हमें 7 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 35 नंबर के क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइबोरेन। मैंने ऑलरेडी आपसे कई बार कहा है कि यूनिट 3 में हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि गारंटी के साथ उनमें से कुछ 1 या 2 कंपाउंड जरूर पूछे जाएंगे। जैसे हो गया डाइबोरेन, हाइड्राजीन हो गया, और इसमें हमारे पास जेनॉन के फ्लोराइड्स हो गए। ये सभी जो कंपाउंड्स हैं मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में भी मेंशन किया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़िए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। और लीजिए, अगर पढ़े होते उस टॉपिक को तो आराम से ये क्वेश्चन हो गया होता। ठीक है, उसके बाद मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि ये वाला क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायगोनल रिलेशनशिप तो आमतौर पर वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट आंसर में भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन बनता है और गारंटी के साथ पूछा जाता है। तो डिस्क्राइब डायगोनल रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेन लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, कि इनके बीच हमारे पास किस प्रकार डायगोनल रिलेशनशिप होता है इसके बारे में बताता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, मैं अभी तक तो लैंथेनाइड्स पर एक ही लेक्चर प्रोवाइड किया हूं और जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब कुछ समझाया है। और अगर आप लोग और सभी यूनिट्स के पिछले यूनिट्स के अगर लेक्चर्स को अटेंड किए होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखा जाता है आप सभी को आइडिया लग गया होगा। और अगर आप लोग नोट्स से पढ़े होंगे, काफ़ी बच्चे नोट्स परचेज किए ही हैं, या फिर आप कहीं से भी अपने तैयारी को अच्छे से बनाए होंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन तो आराम से हो गए। ठीक है, एंड ये लीजिए 5वां क्वेश्चन। जो 5वां क्वेश्चन है वो है जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। तो अब ये जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन तो हमने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है और यहाँ पर हमारे पास हमने जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन जो है वो तो हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है और ये 5th सेमेस्टर में पूछा जा रहा है। तो हम तो ये मानकर चलेंगे ना कि ये हमारा तैयार है। तो ये स्टार्टिंग के ही 4 क्वेश्चंस हो गए और मैंने आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ यह बताया भी था कि ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन व्हाई NiCl4 पर 2- इज पैरामैग्नेटिक एंड टेट्राहेड्रल, जबकि यहाँ पर NiCN4 पर 2- जो अगर हम लेते हैं वह डायमैग्नेटिक होता है और यह स्क्वायर प्लानर होता है। इसके पीछे का रीजन बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने प्रोवाइड किया है और इसे नोट्स में भी मैंने मेंशन किया था। लेक्चर्स अपलोड करने का भी टाइम नहीं मिला था तो इसलिए नहीं कर पाए थे, कोशिश करेंगे जल्दी अपलोड भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था कि Cu2+ कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं, जबकि Zn2+ कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है ये हमें यहाँ पर बात करनी है और ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं।
ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये वेरी शॉर्ट आंसर में अगर पूछे जाते तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, परफेक्ट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट आंसर में पूछा गया है तो इसका मतलब है कि आपको हर एक चीज़ का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, स्ट्रक्चर भी बताना है, कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ों यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और ये लीजिए, मैंने इस क्वेश्चन को भी कहा था इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, यूनिट 3 के ही अंतर्गत। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मैंने जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, मैंने बोला था कि ये 100% पूछा जाता है और अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो। तो प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िए, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनके प्रकार के बारे में भी यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला जा रहा है कि राइट ए नोट्स ऑन द रोल ऑफ Ca2+ एंड Mg2+ इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। वैसे तो मैंने कहा था कि आप यूनिट 8 को स्किप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, तो यहाँ पर बोला जा रहा है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो हमारा सेक्शन भी इजीली हो गया होगा, मैं जानता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसी यूनिवर्सिटी द्वारा बोला गया है कि हमें 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा और हर क्वेश्चन पर हमें 10 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 20 नंबर के क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। देख लीजिए 10वें नंबर के क्वेश्चन पर अगर बात करते हैं तो मैंने बोला है आप सभी से कि जेनॉन फ्लोराइड्स जरूर पूछे जाते हैं और यहाँ पर आप सभी के सामने है कि डिस्क्राइब प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स। लीजिए, अरे भाई अब कितनी बार कहूँ, हर एक वीडियो में तो ये बात मैं कहता हूँ कि ये ज़रूर पूछा जाता है। तो प्लीज़ 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 पढ़िए, इससे आपके नंबर ही बढ़ेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड शेप्स पर भी बात की जा रही है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सो फ्लोराइड्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स दे दिए गए हैं, आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये भी नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया था सर की ट्रांजिशन एलिमेंट का 1 शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दीजिए। 1.5 घंटे में मैंने 1 शॉर्ट लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड कर दिया था। तो यहाँ पर आप सभी के सामने पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंफ्यूज होंगे तो वो तो बहुत बड़ी गलती है आप सभी की, क्योंकि मैंने लेक्चर्स में बताया था कि ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। एंड राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3D सीरीज इन रेफरेंस देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब लीजिए, मैंने उस वीडियो में यह भी कहा था कि हमें 3D सीरीज पर ही मेन फोकस करना है, यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछे गए हैं। अब और क्या चाहिए, दोनों क्वेश्चन तो स्टार्टिंग के हो गए। लीजिए, बस अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा करिए, जो जो चीज़ें मैं कहता हूँ बस उन्हें पढ़ते चलिए। आप वैसे भी 6 सेमेस्टर में तो इतना तो आप लोग हम पर ट्रस्ट करते ही हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप सभी के मैसेज से ही मुझे पता चल जाता है, कमेंट से भी पता चल जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन जो स्टार्टिंग के बच्चे आते हैं ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, वो मतलब इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन खैर उन्हें भी धीरे धीरे भरोसा हो ही जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ इन चीज़ों पर। खैर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी 3 पर हमें शॉर्ट नोट्स को लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास इनऑर्गेनिक बेंजीन, लीजिए इनऑर्गेनिक बेंजीन मैंने कहा था कि ये ज़रूर पूछा जाएगा, मैंने यूनिट 3 में ये पढ़ाया भी था, आप सभी को सारी चीज़ें मैंने बताया था, उम्मीद करता हूँ पढ़े होंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट हो गया, मैंने बताया था कि ये भी पूछा जाता है। होमोजीनियस कैटालिसिस, और लीजिए अब और क्या चाहिए यार। यहाँ पर देखिए, ये पूरा जो लॉन्ग आंसर है ये आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी लिख सकते हैं, पिनाकोल भी लिख सकते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में भी लिख सकते हैं। हो सकता है आप इन 2 कंपाउंड्स पर ना लिख पाएँ, क्योंकि मैंने इन पर लेक्चर अपलोड नहीं किया, लेकिन जो लेक्चर अपलोड हैं वो तो आप लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ ज़रूर अच्छे से किए होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेटल कार्बोनिल्स के हमें टाइप्स पर डिस्कशन करना है और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट दिया गया, उसे भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस पर तो लेक्चर्स अपलोड नहीं है, तो अगर लेक्चर्स अपलोड नहीं है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग नोट्स से पढ़े होंगे चीज़ों को, क्योंकि नोट्स आप सभी के प्रिपरेशन को ही बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो ये हमने इस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। अगर आप हमारे पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपका पूरा पेड नोट्स कैसे
परचेस करना, आपको सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको सारी चीज़ों का क्लियरिटी दिया होगा। अभी तक जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बोला है उन्हें पढ़ लीजिए। अगर आपके एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो जितने भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, एंड सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करिएगा, जिससे हम आप सभी के तैयारी को सबसे बेहतर बना सकें। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।